नमस्कार, अपना एपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। बीजेपी कार्य समिति की बैठक, सीएम शिवराज और वीडी शर्मा बैठक में शामिल रहे। 1168 पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल। कार्यकर्ताओं को कामों की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम पर चर्चा होगी। मिशन 2023 को लेकर रोडमैप तैयार होगा। तो ये बड़ी खबर बीजेपी कार्य समिति की बैठक से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बैठक में शामिल हैं। इतना ही नहीं, 1168 पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी कार्य समिति की यह महत्वपूर्ण बैठक है और आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को काम की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम पर चर्चा भी होगी और मिशन 2023 को लेकर रोडमैप तैयार होगा इस बीजेपी कार्य समिति की बैठक में। तो तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम शिवराज, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री और तमाम दूसरे दिग्गज जिनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से है किसी भी रूप में। शिवराज कैबिनेट के और सदस्य बीजेपी कार्य समिति की इस बैठक में मौजूद हैं। झूठ और कपट की राजनीति करने वाले, इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में ले जाने वाले, इस मध्य प्रदेश का बंटाढार करने वाले आज फिर झूठ परोसने का काम मध्य प्रदेश अंदर छल और कपट की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। और क्यों न करें, क्योंकि उनके खून में राज्यकरों के जीन्स कांग्रेस के लोगों में आज भी हैं। तो दिग्विजय और कमलनाथ जैसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर परोसने का काम कर रहे हैं। जरूरत है ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस अगर देखा तो आतंक इन और देशद्रोहिता है। ये वही दिग्विजय सिंह, ये वही कमलनाथ की हत्या में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था और आज मध्य प्रदेश के अंदर घूम करके झूठ बोलने का काम और भ्रम फैलाने का काम लेकर बीजेपी कार्यालय वीडी शर्मा ने में चर्चा होगी। वहीं जब उनसे कर्नाटक में मिली हार पर चर्चा के लिए सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक पर क्या चर्चा करनी, चर्चा हम अपने मध्य को लेकर करेंगे। तो हम अपना करते हैं जी। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन करते हुए सरकार ने तो हम इसकी चर्चा करेंगे और ताकत से चर्चा करेंगे और इस 30 दिनों के अंदर इस अभियान में घर घर पहुंच करके योजनाओं आगे बढ़ेंगे। भोपाल में हो रही प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुशासन के 9 साल पूरे हुए हैं और उसके लिए विशेष को लेकर बैठक राजनीतिक और सांगठनिक विषयों पर चर्चा करें। हाँ, सुशासन के 9 साल पूरे हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में एक व्यापक कैंपेन प्लान किया जा रहा है जिसकी बैठक में बनेगी। केंद्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता इस बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल हैं। सीएम शिवराज, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री और शिवराज के सदस्य हुई। देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा तो ये जिस तरीके से मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सभी सांसदों के अपने लोकसभा चुनाव का प्रभार बात करनी है। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव और यही कारण है कि उस आदेश को मध्य प्रदेश सरकार ने भी अक्षरशः माना है और साफ तौर पर न केवल सांसद बल्कि
सरकार के जितने भी अधिकारियों को विशेष टास्क दिए गए थे जनता के साथ जुड़ने के लिए कि आखिर किस तरीके से जनता के बीच जाना और क्या क्या करके लाना है। तो वो आज उन कामों को लेकर भी समीक्षा होगी, चाहे बूथ की बात हो, बूथ या फिर जो शासकीय योजना, जो फ्लैगशिप योजना है सरकार की, उनको जन जन तक पहुंचाने की बात हो। तो ये सारी योजनाओं का जो है वो फीडबैक लिया जाएगा कि जो टास्क पिछली कार्य समिति में उन पर कितने काम पूरा हुआ तैयार किए जाएंगे। उस सबको लेकर रणनीति बनेगी कि आने वाले समय में जब अगली प्रदेश कार्य समिति होगी अगले 2 महीने में या 3 महीने में, तो उस तक के लिए क्या कुछ काम करने हैं, कल रणनीति बनेगी। हालांकि चुनाव को लेकर जब कई नेताओं से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए अलग से बैठकें नहीं करती है, बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी और तात्कालीन पर लेकर का आयोजन किया गया है। लेकिन इतना यकीन मानिए कि जिस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी को हार मिली, उस सब का भी मंथन और चिंतन यहाँ जरूर होगा कि आखिर कौन कौन सी गलतियां रही जिसके चलते वहां हार मिली। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद ये कहा कि देखिए हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग होती हैं और उसके हिसाब से ही रणनीति तैयार होती है। वो दक्षिण भारत का राज्य है, इसलिए यहाँ प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार है और विकास के बड़े बड़े काम किए हैं। उन्हीं सबको लेकर जो विधायक, मंत्री या जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं उन सबको लेकर आज चर्चा जो है जारी रहेगी। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही और जो बीजेपी कह भी रही कि भाई लगातार बैठकें, और दूसरा मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो ज्यादा मजबूत संगठन भी बीजेपी का यहां नजर आता है। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस बैठक से जुड़ी हुई। आगे बढ़ेंगे और खबर छतरपुर से है। भीड़ पर सवाल है, भीड़ ने चोर को खंभे से बांधकर जमकर पीट दिया। भैंस चोरी के आरोप में हाथ बांधकर उसकी पिटाई कर दी। चोर के पास से देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। वीडियो में लात घूसों से मारते लोग नजर आ रहे हैं। सटई थाना इलाके के भैरा गांव की यह घटना है। ये बड़ी खबर छतरपुर से है, जहां भीड़ का इंसाफ सवालों के दायरे में है। भीड़ ने चोर को खंभे से बांधकर जमकर पीटा। चोरी का आरोप है शख्स पर और उसके बाद उसे बुरी तरह से पीटा गया खंभे से बांधकर। आरोप है कि जो चोर है वो भैंस चुरा कर ले जा रहा था, तभी स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। खबर इंदौर से, पुलिस के सामने मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। दुकान कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस के सामने ही जमकर लात घूसे भी चले। दोनों पक्षों को पकड़कर पुलिस थाने लेकर आई है। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें इंदौर से हैं। पुलिस की मौजूदगी में ही, पुलिस के सामने ही 2 पक्ष आमने सामने आ गए, भिड़ गए और जमकर मारपीट भी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि दुकान कब्जे को लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। मारपीट हो गई दोनों पक्षों में और पुलिस के सामने। आगे बढ़ेंगे, खबर ग्वालियर से, जहां प्रेमिका ने प्रेमी की पत्नी पर एसिड फेंक दिया। एसिड से युवती झुलस गई है और युवती को पति ने भर्ती कराया है। वहीं प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ भी दर्ज कराया है। पर पति की प्रेमिका पर भी केस दर्ज हुआ है। जनकगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीगंज का ये मामला है। ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां प्रेमिका ने प्रेमी एसिड अटैक किया है और एसिड से युवती बुरी तरह से झुलस गई। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ेंगे, खबर दमोह से है, जहां सेंट्रल जीएसटी ने छापेमारी की है। पान मसाला कंपनियों पर छापेमारी की गई है। जीएसटी ने 3 कंपनियों पर छापेमारी की। बड़ी मात्रा में जीएसटी चोरी की आशंका के मद्देनजर यह बड़ा है कि तीनों कंपनियों को सील कर दिया है जीएसटी टीम ने। और दमोह के नोहटा में 2 साल से ये कंपनियां चल रही थीं और इसके बाद इन पर छापेमारी हुई है। स्तर पर जीएसटी की चोरी हुई है और इसी के बाद सेंट्रल जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। विभिन्न ठिकानों पर शिकायत के आधार पर आज छापा मारा गया। इसमें कई दस्तावेज और सामग्री बरामद की गई, जिनको यहाँ भी कार्रवाई के लिए हम लोग जबलपुर इसको कार्यालय में ले जा रहे हैं और आदेश अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। कौन सी केजीएस ग्रुप से 3 कंपनीज हैं, उन तीनों कंपनीज पे हमने कार्रवाई की है और जो भी दस्तावेज हमारी जांच की, गुड्स भी जो ऐसे लग रहे थे हमने कि क्लैंडस्टाइन रिमूवल। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से खबर है, हवाई जहाज से अब तीर्थ यात्रा होगी। तीर्थयात्री पहली बार हवाई जहाज से सफर करेंगे। हवाई जहाज से प्रयागराज दर्शन के लिए अब तीर्थयात्री जाएंगे। तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा कराने वाला एमपी
पहला राज्य होगा। 21 मई को सीएम शिवराज इस योजना को हरी झंडी दिखाएंगे। एयरपोर्ट से तीर्थ यात्रियों के विमान को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। अब हवाई जहाज से इनको रवाना किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, 32 यात्री हैं जो पहली बार हवाई जहाज से यात्रा करेंगे और एक बड़ी पहल सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए की जा रही है। देखिए, ये भी एक ऐतिहासिक दिन है जब हमारे प्रदेश का गरीब जो सपने में देखता था कि हवाई जहाज कैसा होता है या नीचे खड़े होकर ऊपर हवाई जहाज देखता था, उस गरीब को अब हवाई जहाज से सरकार तीर्थ योजना में भेजेगी। गरीब का सम्मान भी होगा और गरीब को तीर्थ योजना का लाभ भी मिलेगा। तो अब सरकार गरीब को भी हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा पर भेज रही है। सर, कितने दिन का ये ट्रिप रहेगा? ये अलग अलग है, कोई 2 दिन का है, कोई 1 दिन का है, ऐसे अधिकतम 2 दिन का ट्रिप। तो बिल्कुल जो पहली बार ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश में, बल्कि देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, जहां तीर्थयात्रियों को, बुजुर्गों को अब हवाई जहाज से दर्शन कराए जा रहे हैं। और पहला जत्था रवाना होगा हवाई जहाज में, जिसमें 24 पुरुष होंगे और 8 महिलाएं होंगी। और ये बड़ा मौका है जब उनके परिजन हवाई जहाज से अपने परिवारजनों को छोड़ने के लिए आएंगे। और चुनावों से पहले एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से तीर्थयात्रियों के लिए उठाया गया है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। खबर बालाघाट से है। ओएफसी रूम में, लामता स्टेशन के ओएफसी रूम में बताया जा रहा है कि आग लगी है। रूम में इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखा हुआ था। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो बालाघाट से ये तस्वीरें जहां पर ओएफसी रूम में आग लग गई। क्या वजह रही ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। ये पन्ना में लंबा जाम लग गया। अजयगढ़ घाटी में कई घंटे से लंबा जाम लगा हुआ है। ओवरलोड ट्रकों की वजह से बताया जा रहा है कि ये जाम लगा है। सड़कों के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। तपती धूप में यात्री खासे परेशान हो रहे हैं। ये देखिए आप, ये दरअसल पन्ना की अजयगढ़ घाटी है जहां लंबे, और अक्सर इस घाटी पर ऐसे हालात बनते हैं। खबर मुरैना से। मुरैना में आरक्षक ठग निकला है। शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरक्षक सुनेराम धाकड़ ने युवाओं से 4 करोड़ रुपए की ठगी की। आरक्षक ने खुद को मंत्री कर 100 से ज्यादा युवाओं को ठगी का शिकार बनाया। शिकायत मिलने के बाद एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने आरोपी के खिलाफ नोटिस जारी कर जांच के निर्देश दिए हैं। से आया हूँ। क्या मामला है जो आप मामला ये है पूरा कि सोनेराम धाकड़ पुत्र सुरेश चंद धाकड़ ग्राम 5वीं बटालियन में पदस्थ है, पुलिस आरक्षक के पद पर। इसने धोखाधड़ी से मतलब लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर कितने पैसे लिए, कितने लड़के हैं? लड़के तो टोटल 110 लोग हैं और 4.5 करोड़ के लगभग मतलब घोटाला किया। तो इसकी शिकायत आपने पहले भी कही? इसकी शिकायत मैंने मतलब एसपी साहब को भी आवेदन दिया, कैलाश प्रभारी महोदय को भी आवेदन दिया है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार मेरे घर पर और खरगोन में हिंदू संस्कृति और संस्कार संस्था ने लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक अनोखी पहल की। संस्था ने बेटियों की आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं। शिविर को 1 महीने के लिए लगाया गया है, जिसमें 225 बेटियों को निःशुल्क महिला ट्रेनर द्वारा आत्मरक्षा करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान लड़कियों को जूडो कराटे के साथ पंच मारना और लाठी चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि संकट के समय बच्चियां खुद अपने आप की रक्षा कर सकें। लोगों की मानते निःशुल्क शिविर लगाया गया है आत्मरक्षा का, ताकि बच्चियां यहाँ पर आके आगे बढ़ेंगे। न्याय के देवता शनिदेव की आज जयंती है। कहा जाता है कि कर्म फलदाता शनिदेव अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर फल देते हैं। ऐसे में जब मंदसौर के कानपुरा के प्राचीन शनिदेव मंदिर में आज उनका जन्मोत्सव मनाया गया तो श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शनिदेव की जयंती पर मंदिर को आकर्षक ढंगाया गया, साथ ही आयोजन किया गया, विशेष पूजा अर्चना की।
और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। 6 दिनों के लिए 3 देशों के अहम दौरे पर पीएम मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की करेंगे यात्रा। जापान में होने वाले G7 के शिखर सम्मेलन शामिल। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तीर्थयात्री पहली बार हवाई जहाज से करेंगे सफर। प्रयागराज दर्शन के लिए जाएंगे तीर्थयात्री। तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा कराने वाला एमपी पहला राज्य। 21 मई को सीएम। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक। पार्टी पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। 10 कराया जा रहा है पंजीयन। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में वीडी शर्मा का कांग्रेस पर हमला। दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कहा दिग्विजय सिंह के राज्य में बंटाधार हो गया था, राज्य में विकास नहीं था। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा कि सुशासन के 9 साल हुए पूरे। इस मौके पर चलाया जाएगा विशेष। पूर्व सीएम कमलनाथ असम के दौरे पर। गुवाहाटी के कामाख्या सिद्ध शक्तिपीठ में दर्शन का कार्यक्रम। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधायक ने किया कमलनाथ का स्वागत। भोपाल कोर्ट में आज होगी एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों की पूरी। भोपाल, छिंदवाड़ा और हैदराबाद से हुई थी गिरफ्तारी। छतरपुर के भैरा गांव में भीड़ ने चोर को खनस। चोरी के आरोप में हाथ बांधकर पीटा। चोर के पास से देसी कट्टा भी बरामद। ग्वालियर में प्रेमिका ने प्रेम पत्नी पर फेंका एसिड। टिप का केस भी कराया दर्ज। पड़ताल में जुटी पुलिस। इंदौर में 2 पक्षों में भीषण संग्राम। दुकान को लेकर जमकर चले लात घूसे। मामला दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज। दमोह में पान मसाला कंपनियों पर जीएसटी टीम का छापा। 3 कंपनियां सील। बड़ी टैक्स खुलासा। उज्जैन में सड़क हादसे में 3 मौत का मामला। हादसे के पहले का वीडियो। आपके गिलास के साथ तेजी से चला रहे कार। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।